टिकट के लिए आप कह रहे हैं कि राजद से ही आपको टिकट मिलेगा, जबकि राजद के वर्तमान विधायक भी राजद से ही हैं, तो टिकट के लिए आपका किससे बात हुआ है और कहां तक बात चला है? यादव समाज से नहीं आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। नमस्कार, तो आज हम मौजूद हैं आशा खैरा में और आशा खैरा मंदिर शिव मंदिर पे मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है प्रदीप राय जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ के तमाम ग्रामीण देवतुल्य जनता को भी मेरे तरफ से, और इस दशहरा के शुभ अवसर पर, नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। सर सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी आप आरजेडी से टिकट के लिए बोले हुए हैं और विधायकी लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा क्या है कि आप विधायकी में आना चाहते हैं? ऐसा क्या है, जनता की सेवा के लिए, जनता का आम आवाम का मांग है। बहुत नफरत यहाँ चला है, बहुत जात पात हो रहा है, बहुत दिनों से हुआ है। इस जात पात के बू को हम मिटाना चाहते हैं। हम जो है सो लोग की दिलो दिमाग का जो विचार है कि यहाँ पर जात पात, यहाँ से खाई को हटना चाहिए, कि खाई को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। यहाँ हर जगह पहले जो है ना, आज 15 साल से हम देख रहे हैं जात पात की राजनीति लोग करता है। उस जात पात की राजनीति को हम समाप्त करना चाहते हैं। तो आप भी यादव समाज से आते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो बिहार में, पूरे बिहार में ही जातिवाद चलता है, तो जातीय समीकरण को आप खत्म करना चाहते हैं। हम यादव समाज से आते हैं वो अलग बात है, यादव समाज से नहीं आते हैं, एक मानव समाज से आते हैं, एक समाजवाद समाज से आते हैं। इससे बढ़कर कोई नहीं है। आपके भी रक्त निकाला जाएगा ना, आप भी अगर कहीं कोई मान लीजिए कि कोई कास्ट के होंगे तो आपका भी खून लाले निकलेगा और मेरा भी खून लाले निकलेगा, पानी तो नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ नहीं जात पात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम जात पात को, हमारा यही लक्ष्य है कि बैकुंठपुर पर ऐसा हम एक काम कर दें, यूनिक काम कर दें। इसके पहले तो हम जात पात मिटा दिए थे, आज तक कोई बैकुंठपुर में सबर प्रमुख नहीं बना था, आपको पता है कि नहीं? जी जी। लेकिन मैंने बुलाकर एक बहुत कमज़ोर छत्री को, वो हमारे क्लास साथी का लड़का था, उनकी बहुत ही 17 में उसका शादी हुआ था, 17 में शादी हुआ था, 20 में 3 साल के अंतराल पर उसको बुलाकर हर चीज़ का व्यवस्था करके सुख सुविधा मुहैया कराकर उसको मैं प्रमुख बनाया। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप यह क्या किए? हम जो किए हैं सो आज तक किसी ने नहीं किया था, शोक मैंने करके दिखा दिया है। तो टिकट के लिए आप कह रहे हैं कि राजद से ही आपको टिकट मिलेगा, जबकि राजद के वर्तमान विधायक भी राजद से ही हैं, तो टिकट के लिए आपका किससे बात हुआ है और कहां तक बात चला है? ये टिकट तो सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन टिकट हम ही को मिलेगा। हम दूसरे किसी के बात में जाना नहीं चाहते हैं। कौन क्या है, कंफर्म है कि टिकट आप एकदम 110%। अगला को मुख्यमंत्री बनना है, अगला को दूरदृष्टि पक्का इरादा है, चश्मा उनका पक्का होगा, तो प्रदीप कुमार चाहिए। अब प्रदीप कुमार अगर नहीं आएगा बैकुंठपुर में तो जात पात का बीज इतना गहरा बोआ गया है, लहसुन को जितना गहरा बोइएगा लेकिन फिर भी लहसुन फेंकिए देगा। आज जो है ना, आज जो कहने से 5 साल में आप मस्ती का ज़िंदगी जिए, आज जो है सो देख कर घरे घरे घूम रहे हैं कि हम जो है सो आरजेडी का टिकट लेकर आ रहे हैं। तो हमको टिकट का, जनता का टिकट जो है सो हमको 10 साल पहले मिल चुका है, जनता का आशीर्वाद हमको 10 साल पहले मिल चुका है। आज जनता कह रही है कि अब की बार प्रदीप कुमार आएंगे, हर जात धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। आप कहीं किसी समाज में, कौन एरिया में कहीं चले जाइए, आपको कहीं जात पात हम पर लोग दाग लगाता है। आपको पता होना चाहिए। आप हो सकता है कि उस समय बच्चे होंगे, यहाँ पर आशा खैरा में हिंदू मुस्लिम राइट होने जा रहा था। इसी प्यारेपुर पंचायत में हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर हमारे गर्जीवन लोग बैठे हुए हैं, पूछिए कि यहाँ पर 200 फोर्स आ गया था, लेकिन सभी लोगों को बुलाकर, उन लोगों को बुलाकर अफसर के सामने मैंने कहा कि नहीं, उन लोगों का अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बुलाकर समझौता कर देता हूँ, समझौता करवाया वहीं बलबीर चाचा के दरवाजे पर जाकर। लोग कहा कि यह कैसा व्यक्ति है, यह कैसा यादव है कि ले जाकर एकदम जो है सो यहाँ पर दोनों आदमी को बुलाकर, अधिकारी लोगों को बुलाकर ले जाकर समझौता करवाया और केस को उठवाया। नहीं तो उस समय हम नहीं आते तो यहाँ पर नरसंहार होता। तो बैकुंठपुर में आप भ्रमण कर रहे हैं, हर पंचायत में घूम रहे हैं, तो यहाँ का जो मुख्य समस्या क्या है? अगर मान लीजिए जनता आपको चुनती है तो कौन कौन सा ऐसा पहलू होगा जिस पर आप काम करेंगे? सबसे मुख्य समस्या तो यहाँ पर है कि जातिवाद, जाति पात जब तक खत्म नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। और जब तक आपके पास हम बैठेंगे नहीं, समस्या को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब विकास होगा कैसे? तो यहाँ का मुख्य समस्या है
यहाँ का मुख्य समस्या जो है ना, जातिवाद को समाप्त करना। यहाँ रोड का, शिक्षा का, चिकित्सा का। आप जाइए यहाँ से दिगवादोली कितना किलोमीटर का पड़ता है आपको जाने में? यहाँ से तो 25 किलोमीटर पड़ता 25 किलोमीटर पड़ता है ना। आपको एक दिन वो काम कराने के लिए 25 किलोमीटर जाना पड़ता है या 25 किलोमीटर आना पड़ता है। आपके पास फास्ट सवारी है, मोटरसाइकिल है तो चले जाते हैं। और जो गरीब है, निरीह है, उसको तो साइकिल से या पैदल जाना पड़ता है। तो एक दिन हो सकता है कि वहाँ हॉल्टो करना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या सोचा है, अगर इतना दूर हम लोग को जाना है पड़ता है? तो यहाँ से राजेपट्टी आपकी दूरी जो है सो 10 किलोमीटर होगी। 10 किलोमीटर होगी। 10 तो राजेपट्टी को हम वहाँ पर हमारे शौकत भाई हैं, उनके पास माने पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है। वो हमसे बोले कि प्रदीप जी, बहुत लोग लॉलीपॉप दिखाए, बहुत लोग आए और गए और कहे कि हम ब्लॉक बना देंगे, लेकिन हमसे वो कमिटमेंट किए हैं जब तक ज़मीन नहीं मिलेगा तब तक जो है सो ब्लॉक नहीं बनेगा। तो हमसे कमिटमेंट किए हैं कि हम ब्लॉक जो है सो डोनेट कर देंगे, ज़मीन जो है सो हम डोनेट कर देंगे। आप जो है सो, हमको उम्मीद है कि आप चाहिएगा तो यह विकास का रास्ता आप जानते हैं, आप ब्लॉक बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि दिगवा-दुबौली चाहे राजेपट्टी हो या सिधवलिया हो, यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए। जिस तरह हर बरौली वगैरह जो हो गया है, यह जो है होना चाहिए कि जो सुख सुविधा जो है सो अच्छा से मिलेगा। और तीसरी बात है कि सलेमपुर घाट, जैसे 70 घाट, यह जो है ना, आपको बुरा भी लगेगा, बंगरा घाट सबसे पहले पास हुआ था। यहाँ के लोग सुनते होंगे तो हमको थोड़ा सा कहेंगे कि बेईमानी किया है प्रदीप यादव ने। यह रघुवंश बाबू का देन था कि बंगरा घाट पहले पास हो गया था। लेकिन मैंने गया था, तत्कालीन वो नवाड के चेयरमैन थे, RD रामध्यान बोला उनका नाम था। वहीं छपरा ऐसी गोपालगंज के हैं, अभी जिंदा हैं, उनसे जाकर पूछिए। उनको लालसा थी कि हम बनेंगे यहाँ का सांसद। हमसे बोले कि प्रदीप जी, हम कौन ऐसा काम कर दें कि हम चुनाव हम लड़ने जो वो कहने के लिए हो जाए। तो हम गए और एक हमारे साथी उदय कुंवर थे, हम गए, कहे बोले कि एक बंगरा घाट तो बनिए रहा है, आप जो है ना एक 70 घाट जो है ना हमारे घर के सामने है, और वहाँ पर मेरा ही ज़मीन 150-200 बीघा प्रभावती गुप्ता का है, उसी पर निकल जाएगा। और 90 फीट का रोड है, आपको ज़मीन का इंक्रोचमेंट नहीं करना पड़ेगा। ज़मीन आपको बहुत पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर है। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जिस तरह यह जो है सो बंगरा बना है, यहाँ से लेकर वहाँ तक इमलिया ढाला तक पुल है, उस तरह का अगर पुल बना रहता तो 70 घाट नहीं टूटता। तो सबसे पहले बंगरा से पहले 70 घाट पुल बन गया। इस पर रघुवंश बाबू हाई कोर्ट में भी जाने वाले थे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो वो भी आप ही के क्षेत्र में है तो दोनों बनवा दीजिए। तो हम इसके लिए जानते हैं क्या मानक होता है। इस मानक को पहले हमसे RCD के लोग, RWD के लोग बोलते थे कि वो RD ना बोले कि 50 किलोमीटर के दायरा में होगा तो बनेगा। तो यहाँ से बंगरा तो यहाँ से 13 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर बांध कब आइएगा तो 13-14 किलोमीटर से दूर नहीं है, सीधा 11 किलोमीटर है। और उसको मैंने क्या किया कि मोहम्मदपुर से, डुमरिया से लेकर अधिकारी लोगों को मोहम्मदपुर ले जाते थे, और मोहम्मदपुर से दिगवा-दुबौली ले जाते, हरदिया ले जाते थे, हरदिया से दिगवा-दुबौली, और दिगवा-दुबौली से राजेपट्टी, और राजेपट्टी से तब जो है सो 70 घाट हम लाते थे। तो 60 किलोमीटर पूजा देते थे। तो वो लोग कहता था कि अरे तो सही में आपका तो 60 किलोमीटर। तो काम करने की दूरदृष्टि, पक्का इरादा होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, कैसे विकास किया जाता है। अब पता कीजिएगा, अभी जिंदा हैं वो RD राम, जिंदा हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये हम पॉलिटिकल बात नहीं बोलते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं मारते हैं। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा होगा। मैंने उस समय सोचा कि बंगरा तो पास हो ही गया है, रुपया स्वीकृत हो ही गया है, क्यों नहीं हमारा दोनों पुल बन जाए। तो दोनों पुल बने, इसके लिए आंदोलन वगैरह भी बहुत लोग किए थे, उन लोगों की भी बधाई हो। वो पुल के लिए भी लोग आंदोलन किए थे। तो कहने का मतलब है कि हम विकास के हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हम जो है सो बहुत अब एक और चीज़ जान लीजिए, या हम सेंटर में हैं, हमारे घर से इस यहाँ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, 14 या 15 किलोमीटर है। अब हमारे घर से फिर बघवार लास्ट दूरी 15 किलोमीटर है। हम सेंटर में इसी बांध के किनारे पर बसे हुए हैं, इसी बांध के किनारे पर हम बसे हुए हैं। तो हमारा एकदम
है कि हम सोचते हैं कि हमको कोई देशपलेबिलिटी अब नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा है गरीबों की सेवा करने का। तो हमको जो तनख्वाह मिलेगा वह तनख्वाह गरीब के बेटी के शादी के लिए रहेगा। अमीर या गरीब सब लोगों में है, लेकिन हर पंचायत में लोगों को मैं कहूँगा कि आप जो है सो चिन्हित कीजिए, हम अपने से चिन्हित नहीं करेंगे, आप लोग चिन्हित कर लाइए और चेक उसी समय हमसे ले जाइए। हमको अगर सरकार की राशि 1 रुपया में हमको पेंशन मिलेगा तो हम 5 रुपये गरीबों के लिए हम खर्चा करेंगे। ये बात जान लीजिए। वो आज तक किसी ने वादा नहीं किया होगा जो मैं वादा करता हूँ। सरकार की राशि जो विकास की जाएगी वह हर पंचायत में योजनावार यहाँ पर कार्यकर्ता लोगों के लिए समर्पित रहेगा। ये नहीं कि मेरे भाई के नाम पर, मेरे बेटा के नाम पर ठेकेदारी रहेगा और खास लोगों के नाम पर ठेकेदारी रहेगा। अब मजदूरा बनाकर उसको काम ऐसी किया जाएगा। सो प्रदीप यादव के जहन में नहीं है। मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि मरने के बाद भी कोई APJ अब्दुल कलाम को क्या खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। आपको यहाँ के लोग तो जानते हैं ना जी, गोविंदगंज से लेकर रेवा घाट तक हमारे पूर्वज लोग चलाते थे ना, हाट बाट का सब हमारे ही पूर्वज लोग काम करते थे। तो हमारे परिचय के मोहताज नहीं है, जात पात से ऊपर उठकर हम काम करना चाहते हैं। किसी के पाँख से पाँख नहीं ढुआता है। आज के डेट में यही नहीं हो गया है, किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना। हम राजनीति कर रहे हैं, इसी जगह तो सुनते हैं कि ना। ये आरोप किस पे लगा रहे हैं? हम किसी पर नहीं लगा रहे हैं, दुनियादारी की बात करते हैं तो सुनते हैं। हम कभी कम मोबाइल चलाते हैं तो कभी कभी देख लेते हैं। मतलब आपने भी देखा हुआ है जो यहाँ पे हुआ था? हम जरूर देखे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो भी होता है, जहाँ भी होता है, यह घिनौना बात है। हमसे आप पूछिएगा, हम तो अकेले आए हुए हैं। हमसे आप पूछिएगा, बखूबी से पूछिए, हम बेबाकी से हम आपका जवाब देंगे। अच्छा, आप एक आरोप लगाते हैं एक्सीडेंटल विधायक का, तो क्यों लगाते हैं और ये किस पे लगाते हैं? हाँ, एक्सीडेंटल विधायक तो कहते हैं जरूर। यह एक्सीडेंटल विधायक जिस समय मिथिलेश तिवारी जी चुनाव यहाँ पर लड़े तो उस समय माननीय सांसद रामकृपाल यादव को बुलाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया गया। वह सदस्यता से आज तक इस्तीफा नहीं दिया गया। तो RJD की सदस्य होते हुए भी, भाजपा के सदस्य होते हुए भी आप RJD के विधायक हैं। तो उस समय भी मिथिलेश तिवारी विधायक हुए और यादव लोगों को यादववाद किए और महागठबंधन के उम्मीदवार थे मंजीत सिंह। तो मंजीत सिंह को भी लोग वोट नहीं दिया यादव लोग, तो इनको लोग तो भी हुए। और इनका एक्सीडेंटल विधायक जो कहते हैं, क्या इसमें डाउट है? क्या डाउट है? तो बोलिए ना। जनता जानना चाहता है, जानता जानना चाहता है। तो आप बखूबी जो है ना जाकर मंजीत सिंह से जाकर पूछिए कि मंजीत सिंह क्या किए हैं। तो मंजीत सिंह से तो जब हम सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं हम किसी पे टिप्पणी नहीं करते हैं। तो देखिए, हम भी तो टिप्पणी नहीं करते हैं। यहाँ वो अजीब बात है, सही बात है तो कह रहे हैं आपके सामने। मंजीत सिंह से जाकर पूछिए कि आपको जब NDA के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जब थे तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं थी। यह तो सरासरी बुझा रहा है कि मंजीत सिंह अगर 44,000 वोट नहीं लिए रहते तो एक्सीडेंटल विधायक नहीं होते। ये था कि नहीं बात? इसमें सच्चाई है कि नहीं है? बोलिए। 44,000 और 57,000, 1,01,000 वोट, 1,01,000 वोट के अगेंस्ट में 67,000 जब वोट मिला है तो 67,000 वोट आज के डेट में आप जाइए कि 67 टुकड़ा में विखंडित हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? जाकर यादव लोगों से जाकर पूछिए, माइनॉरिटी लोगों से जाकर पूछिए कि वह लोग एकत्रित हैं। इसके पहले आप देखिए, अभी जो MP का चुनाव बीता है, अभी MP का चुनाव बीता है, तो आप उसमें निषाद और पासवान का वोट जो है ना पिछला बेर में NDA को मिला था, मंजीत सिंह को मिले और चाहे मिथिलेश तिवारी को मिले। लेकिन जब 25,000 वोट उसको गिराने की क्षमता है, वोट देने की क्षमता है, तो चंचल पासवान को 67 के बदौलत 64 क्यों मिला? हमको तो 90,000 मिलना चाहिए जी। तो वोट रहा कहाँ? जनाधार है कहाँ? उस आदमी का 67,000 को 67 टुकड़ा में किया है कि नहीं किया है? आप बताइए। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोग बैठे हुए हैं। उस 67,000 वोट आज है
कि लोग आज नाना किस्म के भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि टिकट हमको मिलेगा और सीट हम निकालेंगे। सीट निकालेगा बैकुंठपुर पर तो प्रदीप यादव ही निकालेगा। हर जाति के दिलो दिमाग पर राज करता है, हर जाति पर बात करता है, हर लोगों के यहाँ जब चाहिए तब चले जाते हैं। क्यों आपके यहाँ लोग आता है तो झंझट होता है जी? क्यों होता है? यहाँ पर सारे लोग हमारे जो हैं हर मजहब के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, चाचा काका सभी लोग हमारे हैं, हमारे पूर्वज लोगों को जानते हैं। हम तो आए हैं, हमको तो कोई नहीं पहचानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाम ये लोग समझे तो हमको इज्जत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बात जान लीजिए बाबू कि झूठ की खेती बार बार नहीं होती है। एक बार बरगला दीजिएगा, एक बार धोखा दे दीजिएगा, लेकिन जनता बखूबी से अब होशियार हो गई है, जान गई है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। आप कितना कहिएगा, कितना गलत बोलिएगा, कितना बरगलाइएगा, 5 साल में आपको मौका नहीं मिला जी। आज चले हैं वोट लेने के लिए, क्यों देगा लोग वोट आपको? क्यों देगा? क्यों आज तक बैकुंठपुर की जनता जो है ना दोबारा सहन नहीं करता है, और नया कैंडिडेट का खोजता है, नया चेहरा खोजता है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो भी अगर काम यहाँ पे आए शासन में तो काम नहीं किए तो मतलब बदलाव यहाँ होते आ रहा है, तो उसके बारे में क्या? 95 में देखिए, 95 में मल्लाल बाबू रहे थे, नए चेहरा थे, वो भी बड़े बड़े मठाधीश लोगों को धराशाही किए, जात पात से ऊपर उठकर। उस समय भी ज़्यादा लोग उनको वोट कम किए थे, आपको पता होना चाहिए, पता कर लीजिएगा। और फिर 96 में MP में चले गए तो बहुत शक्ति हम लोग लगाए। जनता यहाँ से हमारे माननीय हमारे गार्जियन देवदत्त प्रसाद को लोगों ने चुना और असेंबली में भेजा, लेकिन फिर दोबारा जब उनको मौका मिला तो वही जनता उनको सबक सिखा दिया। और अबोध बच्चे के समान थे मंजीत सिंह, उनको भी जिता कर और विधानसभा में भेजने का काम किया। ये आपको पता नहीं होगा, आप उस समय हो सकता है कि पैदा नहीं लिए होंगे, लेकिन हमारे गार्जियन लोग जानते हैं। फिर उसी समय फिर दोबारा अल्टरनेट कर फिर देवदत्त राय आ गए तो 37,000 से चुनाव हारे। 37,000 से जो समाजवादी नेता थे, हमारे गार्जियन थे, उस समय सारे लोग उनके साथ थे। उसके बावजूद भी हम लोगों को पता नहीं था जनता का वोट का ताकत जो है सो बहुत अपार होता है, बहुत मजबूत होता है। वह वोट का चोट जो है ना आपको पता नहीं चलेगा। जनता खूब जानती है बखूबी से। वोट का चोट जो मारेगी ना, वो जनता वोट की चोट से जो मारेगी तो आपका तरंगन गिनने लगिएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हमको जो है सो कोई राजनीतिक हम ऐसी नहीं चलता है। आप उसके बाद में भी फिर देखिए कि मिथिलेश तिवारी आए, वो भी एकदम नए चेहरे थे, 15 दिन में विधायक हो गए। आप लोगों को पता है ना जी? चाचा बताइए, 15 दिन में विधायक हुए थे कि नहीं? कोई पता नहीं था कि मिथिलेश तिवारी कौन है, कहाँ के हैं। वो 15 दिन में विधायक होते। जनता का स्नेह और चोट, अब जनता दूरदृष्टि पक्का इरादा वाली होती है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरावृत्ति लगातार कोई 95 के बाद में कोई विधायक नहीं हुआ है। 3 आदमी हुए हैं ना जी, 3 आदमी क्या, 4 आदमी, लाल बाबू राय, देवदत्त राय, मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी, 4 आदमी हुए। चारों आदमी अल्टरनेट कर हुए हैं, ये दोबारा लगातार नहीं हुए हैं। इसलिए बैकुंठपुर की जनता की पुकार है, अब की बात प्रदीप कुमार है। अगर इस बार टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरा विकल्प क्या है आपके पास? हमारे पास जनता विकल्प है। मतलब जनता विकल्प है, जनता का स्नेह हमको मिल चुका है, एकदम मिल चुका है। डंके के चोट पर लड़ेंगे और जनता का स्नेह और आशीर्वाद रहेगा तो मैं बखूबी से 5 साल हम प्रमुख किए हैं और 9 महीना कोरोना काल का भी किए हैं। हमारे साथ एक आदमी है, कहाँ BDC साहब हमारे यहाँ थे, वहाँ पूछिए उनसे कि मैं हर जाति धर्म मजहब को ऊपर उठ कर एक के प्लेटफॉर्म पर एक के जगह चाय बैठा कर पिलाते थे कि नहीं खिलाते थे, भूजा भी बुला कर खिलाते थे। उस समय तत्कालीन DM राहुल कुमार थे, हमको बुला कर कहते थे कि आप ऑफिस में चाय पार्टी करते हैं, भूजा पार्टी करते हैं। हम जनता के आवाज़ को हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक मेरे रग में एक एक कतरा खून रहेगा तो जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। और आप कहते हैं चाय पार्टी का, हमको ऑफिस में से निकलवा दीजिएगा, निकल जाएंगे। वहाँ पर चबूतरा के पास तंबू टांग कर
हम जनता का सेवा करेंगे। ये जान लीजिए, सेवक वही होता है जो जनता के दिल को, दुख को, कष्ट को समझेगा। और नहीं तो ये नहीं कि जनता यहाँ अपना मर रही है, त्राहिमाम कर रही है। अब जानते हैं ना, कोरोना काल के समय इसी जगह, इसी मंदिर पर बाढ़ के समय, चाचा बोलिए, यहाँ पर मुखिया जी को बुलाकर, यहाँ के सुनील सिंह अभी वर्तमान में मुखिया जी हैं, मंजीत बाबू बैठे थे। मंजीत बाबू यहाँ से कह कर गए कि प्रदीप जी, यह मामला आप ही के मान का है, आप जो है सो पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, सभी जाति धर्म से ऊपर उसका काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ बैठकर और पूछे प्यारे पूरे स्कूल पर बैठाकर और सभी लोगों को बुलाकर और लिस्ट बनवाकर A to Z लोगों को दिया। ये जो है ना, लड़ाई झगड़ा में और विश्वास हम नहीं करते हैं। एक सर्वे कराया गया था दैनिक भास्कर के द्वारा कि बैकुंठपुर में मतलब किसको मिलना चाहिए टिकट, जिसमें आपको और प्रेम शंकर यादव को एक साथ रखा गया था गठबंधन की तरफ से। तो उसमें आपको 33% लोग आपको मतलब चुना था कि आपको टिकट मिलना चाहिए। जब वो पोस्ट हमने किया तो उस पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टिप्पणी किया कि जो समिति में नहीं जीत सकता है वो विधायकी कैसे जीतेगा। तो किंग मेकर में है जी, हम किंग मेकर में। अभी आपको पता है ना, हम ब्लॉक को प्रमुख बनाए हैं कि नहीं। ये महारथियों लोगों के भी विरोध किए थे। वो रवि सिंह का पत्नी अदिति सिंह को बनाए थे ना। अरे हाथी चलती है और कुत्ता लोग भूखते हैं, उस पर हमको कोई परवाह नहीं है, हमको कोई परवाह नहीं है। बात समझ लीजिए, जब सियार उगता जाता है ना तो गांव की तरफ भागता है। सियार का जब दुर्दिन आता है तो गांव की तरफ भागता है। तो प्रदीप यादव किसी से परवाह नहीं करता है। प्रदीप कुमार ने ठाना है बैकुंठपुर को अब बदल कर चैन का नींद सोएगा। अब यहाँ पर लोग अभी चैन का नींद सुलाएगा। तो जैसे अभी आप टीका टिपने वाले लोग को हम कुछ नहीं पूछते हैं। वो जो है टीका टिपने वाले लोग करते हैं रहे, अबोध लोग हैं, उन लोगों को समझदारी की कमी है। वो लोग हो सकता है कि कहीं शाम को थोड़ा सा मस्ती ले लेते होंगे, वो मस्ती से हमको दूर रखिए। बैकुंठपुर में तो ये वाला बात बहुत ज्यादा चल रहा है, सूर्य अस्त विधायक मस्त, इस पे क्या कहेंगे? आप कहिए, लोग दुनिया जानती है, हम नहीं कहते हैं, यहाँ के पूरा दुनिया जानती है। हमारे मुंह से काहे के लिए कुछ कहवाइएगा भाई। ये दुनिया हमारे विषय में अभी बखूबी से लोग जानती है। चलिए ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम देवतुल जनता लोगों से हम आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। यह दशहरा के पर्व है, दुर्गा पूजा धूमधाम से आप लोग मनाइए। और मैं कहता हूं कि मैं वादा जो करता हूं, वादा पर खरे उतरूंगा। मैं वादा खिलाफी नहीं रहूंगा। अगर वादा खिलाफी रहूंगा तो फिर हमसे आप लोग जवाब कीजिएगा। और इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।